भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 183 बीएनएसएस जो 164 सीआरपीसी हुआ करती थी, उसके अगले क्वेश्चन के बारे में आज हम देखेंगे और क्वेश्चन होगा वेदर कन्फेशन made by an accused person under section 183 BNSS is required to be recorded by audio video electronic means in the presence of advocate of the accused person. क्वेश्चन है कि क्या जब कोई एक्यूज अपना कन्फेशन मजिस्ट्रेट साहब को देगा और ऐसे कन्फेशन को मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे और उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसे कन्फेशन को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी रिकॉर्ड करेंगे, जो सबसेक्शन 183 बीएनएसएस के पहले प्रोवाइजो में बताया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये कंपलसरी है कि जिस समय एक्यूज का कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा उस समय एक्यूज के एडवोकेट प्रेजेंट रहेंगे? क्वेश्चन आज की वीडियो का ये है और इसका आंसर लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 183 बीएनएसएस। सबसेक्शन 1 में बताया गया कि मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि वो चाहे तो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी एक्यूज का और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी विटनेस का। तो साथ के साथ हम ये भी जानेंगे क्या विटनेस का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तब भी एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस रहना कंपलसरी है क्या? तो देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट, पहला प्रोवाइजो कहता है एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट, दोनों के लिए बात करता है। पहला प्रोवाइजो कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मीन सबसेक्शन 1 ऑफ 183 बीएनएसएस के अंदर अगर कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, मे ऑल्सो बी, मे मीन्स डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि वो चाहे तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो। आगे की जो वर्डिंग्स है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है कि ये रिकॉर्डिंग तो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ये जो आगे की लाइन है ये कहती है कि ये जो स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड होगा एक्यूज पर्सन और ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उस समय पर एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस होना आवश्यक है, ऐसा लॉ ने कहा। जनरली एक्यूज का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए एक्यूज स्वयं खुद भी मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच कर सकता है और कई बार पुलिस चाहती है तो वो भी एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस कर सकती है उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। स्टेटमेंट जनरली एक्यूज का रिकॉर्ड नहीं किया जाता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन दोनों की बातें कही गई कि अगर एक्यूज पर्सन है वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है या स्टेटमेंट दे रहा है तो ऐसे स्टेटमेंट को या कन्फेशन को जब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस समय एक्यूज के एडवोकेट को प्रेजेंट रखना पड़ेगा, ये लॉ की डिमांड है। अब क्वेश्चन आता है कि जब विटनेस का 183 बीएनएसएस का या 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या उस दौरान भी विटनेस अपने एडवोकेट को प्रेजेंट रख सकते हैं क्या? इसका जवाब है नहीं रख सकते, बिकॉज आप ये लाइन फिर से पढ़ें, इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड। एडवोकेट की प्रेजेंस किस कंडीशन में अलाउ करी गई है कि जब वो पर्सन जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है वो एक्यूज हो, अदरवाइज एडवोकेट की प्रेजेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एडवोकेट की प्रेजेंस कब आवश्यक होगी। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट में एक एक क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 183 बीएनएसएस या फिर
नए लॉ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के लिए वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।